Hello everyone. Today I am going to teach you the mathematics of 8th class, chapter 2, exercise 2.2. आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है। ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है। यू कैन रीड दिस क्वेश्चन हियर। If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? ये क्वेश्चन को पढ़ कर के समझना होता है। एक्चुअली जब हम मैथमेटिक्स को करते हैं तो इसमें कैसे इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। पहला यही होता है कि इस क्वेश्चन को हमें डीपली समझना पड़ता है। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ यू सब्सट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कोई एक नंबर है तुम्हारे पास, उस नंबर में से यू आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2। जो आप कोई नंबर होगा उस नंबर में से आप जो है 1 by 2, मान लो कि आपके पास कोई नंबर है x है, उस नंबर में से आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इफ यू सब्सट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि आपने जो सपोज किया वो नंबर x है और इस नंबर में से यू आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट 1 by 2 और इस नंबर में से आप 1 by 2 सब्ट्रैक्ट घटाने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। और फिर क्वेश्चन क्या कहता है, एक तो आपका एक स्टेटमेंट यहां से क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा, मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी कि जब आपने 1 by 2 एक्स में से एक नंबर में से घटाया तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका, यही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट आपका क्या है, दिस इज योर रिजल्ट। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी कि हमें इस नंबर रिजल्ट में, रिजल्ट ये वाला, इस रिजल्ट में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 by 2। 1 by 2 ये मल्टीप्लाई हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन, यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं आपको अभी, बाकी हम सॉल्व हम बाद में करेंगे इसको। हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या कह रहा है। जब हम उसका एक इक्वेशन बना देंगे तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें सीख लिया था। यहाँ पर हम जो नया चीज़ सीखने जा रहे हैं वो स्टेटमेंट को पढ़ करके समझना और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स के हमें एक इक्वेशन को फॉर्म करना। वो फॉर्म हम कैसे करेंगे, यही बात है, आप समझ रहे हैं। मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2, देन यू गेट 1 by 8। जब आप इसमें मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि इसका टोटल का क्या आ जाएगा, यू गेट 1 by 2। इट मीन्स इक्वल टू लगा करके यहाँ पर हम लिख देंगे 1 by 8। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 1 by 2, 1 by 2 इक्वल टू 1 by 8। दिस इज अवर इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन हमने बना दिया, और इक्वेशन बना दिया इसका मतलब हम इसको आप सॉल्व करने का प्रोसेस ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जो आपने लास्ट जो एक्सरसाइज मैंने करवाई थी उसमें भी आपको पता सीख गए होंगे आप, और अभी हम इस क्वेश्चन को भी हम प्रॉपर्ली एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में सॉल्व भी करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन है हमारा, लेट द नंबर बी एक्स। मान लो कि कोई नंबर आपके पास है, लेट
द नंबर dx, मतलब वो नंबर जो होगा वो x होगा। मान लो सब्सट्रैक्ट 1/2, यहाँ पर स्टेटमेंट ये हमारा एक फॉर्मल है, जैसे हम सॉल्व करते हैं वो प्रोसेस है जो हमें एग्जाम में सॉल्व करना होगा, एक प्रोसीडिंग होता है। जो मैंने यहाँ पर किया वो एक नॉर्मल एक माइंड का कैलकुलेशन होता है, ये रिटर्न वाला कैलकुलेशन होता है, रिटर्न के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। जो मैंने यहाँ पर किया वो एक जस्ट एक माइंड में जो थॉट चलता है उसको मनी मन में इसको डिजाइन करने के डिजाइन करना सीखते हैं उसको। और सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम x एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम यहाँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, चाहे हम उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो हम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है। सब्सट्रैक्ट 1/2 from x and multiply the result and multiply the result multiply the result by 1/2 1/2। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वही जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी वैसा ही हो जाएगा। एक्चुअली में क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और इसका जो हमारा जो यहाँ पर था ना, ये क्या बोलता, जो रिजल्ट जो हम बोल रहे थे ना, रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, और इसका मल्टीप्लाई रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 का, 1/2 इक्वल टू यू गेट 1/8, यू गेट 1/8, आपको क्या प्राप्त होता है, 1/8 आपको मिलता है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पहले भी पता है, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे इसको डिटेल में। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं लिखने के। मैं इसको यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, इसको 1/2 को, इसको मैं इस साइड में भी लिख सकता हूँ ऐसे 1/2, ऑटोमेटिकली हमारा ये हो जाएगा 1/8। ओके, क्योंकि ये इजीली हो जाएगा हमारे लिए, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, यहाँ इसके नीचे एक 1 होता है हमेशा, सपोज करिए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 1 इंटू एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको डिटेल में समझते हैं इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है इजीली वे में। नॉर्मली लोग कैलकुलेशन तो बहुत ही शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट टीचिंग यू द शॉर्ट मेथड, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को यहाँ पर क्या आ जाएगा x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 1/8 लिख देंगे। अब नॉर्मली इस तरीके से जो नंबर होते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको पता ही होगा, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करें, डिवाइड करेंगे
2 से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 एक्स में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x। 4 का इसको डिवाइड करना है इस नंबर से, 4 से हम इसको 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के बाद में हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। यहाँ पर जो साइन हमारा माइनस का ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/8। तो ये हमारा वैल्यू आ गई है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ओके, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, या पर हम इसको दूसरे टर्म्स में कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड भी होता है। ट्रांसपोजिंग मेथड तो हमने आगे और तरीके से करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, या हम 2 भी मल्टीप्लाई बोथ साइड कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कह रहा हूं आपसे, आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर करिए 2x माइनस 1 ब्रैकेट में कर देंगे इसको, या इसको यहां लिखेंगे इसको 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 8 इंटू 8 का मल्टीप्लाई इस टोटल से कर देंगे तो ये हो जाएगा, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, इधर 4 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 16x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 8, इक्वल टू लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 4। ये सॉल्व करना तो बहुत इजी है, आपने 7th में और 6th में भी सॉल्व किए होंगे, नॉर्मल सा है। इसको सॉल्व करना होता है 16x इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ 4, इसको इस साइड में ले जाएंगे ट्रांसपोजिंग मेथड के माध्यम से, एक रूल होता है, तो इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस 8 16x इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे 12 आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जैसे कि इन दोनों के बीच में 16 इंटू एक्स, इसको 16 इंटू एक्स भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी x बचेगी, तो 16 जो है इधर चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर राइट हैंड साइड में जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा 12/16। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, किससे कटेगा, हम 2-3 तरीके से उसको काट सकते हैं, नॉर्मली आप जानना चाहिए, आपको पता होगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 3/4, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, इस वैल्यू को ही हम क्या करना चाह रहे थे, व्हाट इज द नंबर। हमने क्या किया, नंबर यहाँ पर सपोज किया था कि नंबर विल बी x, तो x हमारा यहाँ पर निकल गया, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये आंसर क्लियरली समझ में आ गया होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। और अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154. Question number 2. The perimeter of a rectangular, यहाँ लिखेंगे पूरा,
the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. More than its breadth. What are the length and the breadth of the pool? Length and breadth. ये क्वेश्चन आपने अच्छे से डीपली इसको पढ़ना है और समझना है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या कहना चाहता है और इसका अर्थ क्या है। यहां पर हम दोबारा ठीक से 2 बार या 3 बार ठीक से पढ़ेंगे। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। एक हमारे पास क्या है, एक पूल है रेक्टेंगुलर, इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर पूल है। मान लो इसको हम ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं और इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। इसकी लेंथ है ए, ये लेंथ बोलेंगे और इसको बोलेंगे ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ। देख स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल इज 154 पेरीमीटर। इसका जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर होता है ना इसका, ये पेरीमीटर, इस पेरीमीटर टोटल इसको चारों तरफ से नापा जाए, मेजर किया जाए। व्हेन यू मेजर द होल 4 बाउंड्रीज of the swimming pool, then you will get the measurement of this outer boundaries will be 154। तो हमारे पास ये पेरीमीटर क्या है, 154 है। Its length is 2 meter, more than twice its breadth। मान लो क्या कहना चाह रहा है कि its length is 2 meter more than its breadth। इसकी जो breadth है, मान लो जो इसका ये x है इसको, और इस x से इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। यानी कि 2 मीटर मोर है उससे, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस का मतलब हो जाएगा, इसको हम 2x लिख देंगे। ट्वाइस का मतलब इसकी जो ब्रेड्थ है उससे 2 गुना प्लस 2 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब 2x यहां लिखेंगे और इसको लिख देंगे प्लस ट्वाइस, इसके 2 गुना, ब्रेड से 2 गुना है, मतलब उसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई से 2 गुने से भी 2 मीटर ज्यादा है। ये मतलब अर्थ समझना होता है इसको हमें। जब हम मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का अर्थ समझ जाते हैं तो हमारी एक इक्वेशन बन जाती है और इसी इक्वेशन को हम ऑटोमेटिकली
कैलकुलेशंस के माध्यम से हम सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टफ होता है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो लंबा चौड़ाई है, इसका ब्रेड्थ है, उस ब्रेड से इसकी लंबाई 2 गुने से भी 2 गुना तो है और 2 मीटर भी ज्यादा लंबी है। इसका स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पुल। इसका मतलब क्या है, अब पेरीमीटर का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसी को जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है, इसी को हम सॉल्व करते हैं पहले अपनी कैलकुलेशंस के आधार पर, और बाद में डिजाइन करने का जो प्रोसेस होगा वो एक अलग तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पर मेंटली जो वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर दिमाग में उसको कैसे इमेजिनेशन किया जाता है और कैसे उसको डिजाइन किया जाता है वो समझते हैं। पेरीमीटर का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है, द पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपने सुना ही होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, हमारा फॉर्मूला इसका होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है, L प्लस बी। L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेड्थ ऑफ पेरीमीटर। ऑलरेडी इसने क्या दे रखा है हमारा 154, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 154 लिखेंगे और इधर लिख देंगे, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू 2, यहां पर 154 लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको और इसको सॉल्व करना है, ये हमारा इक्वेशन बन चुका है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो सभी लोग आप जानते हैं, नॉर्मली इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इक्वेशन कैसे बनेगी आपका, इसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है x, क्योंकि यहां पर b की वैल्यू x मान रखा है हमने, और इक्वल टू 154। ये 154 हो जाएगा आपका, क्योंकि पेरीमीटर और ऑलरेडी गिवन 154 हो गया। इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको क्यों रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि अब हमें एक मैथमेटिकली जो है एक फॉर्मूला और तरीका होता है, उस तरीके से सॉल्व करना है। ये मैंने रफली आपके सामने सॉल्व किया एक डिजाइन करने के लिए, और यहाँ पर हम इसको एक अच्छे ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छे ढंग से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लेट द ब्रेड्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल विल बी length of a swimming pool will be x, मान लीजिए इसको हम x लिख लिया,
फिर दूसरा, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा